इस वीडियो में हम कक्षा 10 के 11वें चैप्टर रचनाएं इसकी रचना 11.2 करेंगे। ये रचना क्या है? इसमें एक त्रिभुज आपके पास दिया होता है और आपको इस त्रिभुज से या तो एक बड़ा त्रिभुज बनाना होता है या फिर इससे छोटा त्रिभुज बनाना होता है। एक स्केल गुणक होता है उसके अनुसार। तो इस रचना को समझाने के लिए मैं आपको दो उदाहरण यहां पर करवाऊंगा। आपकी बुक के भी उदाहरण हो, उदाहरण संख्या 1 और उदाहरण 2। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आप ये सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज दिया हो तो उसको हम एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार एक समरूप त्रिभुज की कैसे रचना करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये स्केल गुणक क्या है ये समझाता हूं। ये बार बार आपको सुनने को मिल रहा है, तो ये क्या है मैं समझाता हूं। देखो, आपके पास एक त्रिभुज दिया होगा और आपको इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना होगा जिसकी भुजाएं इसके या तो 3/4 गुनी होंगी या फिर 4/3 गुनी होंगी या 5/3 गुनी होंगी। इस प्रकार से आपके पास आ सकता है। यानी जो भुजाएं आप बनाएंगे, यानी जो इसके समरूप त्रिभुज बनाएंगे, उसकी भुजाएं इन भुजाओं की 3/4 गुनी होनी चाहिए। 3/4 गुनी का मतलब यह है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो जो नया त्रिभुज बनेगा उसकी भुजा 3 सेंटीमीटर होगी। यानी अगर मैं इसको 4 हिस्सों में बांट दूं, ये 4 हिस्से हैं और यहां से यहां तक 3 हिस्सा है, ऐसे ही मैं यहां पर इसको बांट सकता हूं। ये 4 हिस्सों में बांट दिया मैंने, तो ये 3 हिस्से हैं और ये 3 हिस्से हैं। तो जो नया त्रिभुज बनेगा वो ये बनेगा। यानी अगर मेरा पुराना वाला त्रिभुज ABC है तो जो नया त्रिभुज होगा वो इस तरह से होगा। इसको मैं B' लिख सकता हूँ, इसको मैं C' लिख सकता हूँ, इस तरह से। तो ये मेरा नया त्रिभुज है। और आप देख सकते हैं जो नए त्रिभुज की भुजाएं हैं वो पुराने वाले त्रिभुज की भुजा की 3/4 हैं। ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ये ओल्ड, ये पुराना वाला त्रिभुज है, और जो ऊपर नंबर लिखा होता है ये नया त्रिभुज है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पुराना वाला त्रिभुज और ये नया वाला त्रिभुज। ये बहुत सिंपल तरीका है समझने का। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन ये आए कि आप एक समरूप त्रिभुज बनाओ, दिए हुए त्रिभुज के समरूप बनाओ जिसकी भुजाएं 3/4 गुनी है, तो आप ये समझ जाना कि हमें छोटा त्रिभुज बनाना है। छोटा यानी देखो, आप देख सकते हैं 3/4 1 से छोटा है, तो या तो आपको ये मिलेगा कि ये 1 से छोटा हो और या फिर आपको मिलेगा कि ये 1 से बड़ा हो। वैसे भी आप समझ पा रहे होंगे कि अगर पुराना 4 है नया 3 है तो छोटा ही बनेगा, और यहाँ पुराना 3 है नया 5 है तो बड़ा बनेगा। बड़े का मतलब ये है कि मान लो ABC दिया है और आप इस तरह से नया बना रहे हो तो ये बड़ा बन जाएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ये मिलेगा तो आपको बड़ा बनाना होगा। क्यों, ये आप आराम से समझ गए होंगे। तो ये स्केल गुणक है। यानी अब मैं इसकी बात करता हूं 5/3। मान लो कि आपके पास एक त्रिभुज है और इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो जो नया त्रिभुज बनेगा उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। यानी जो नया त्रिभुज बनेगा, ये मान लो कि 3 है तो नया वाला त्रिभुज 5 सेंटीमीटर का होगा। इस तरह से इसी रेशियो में ये बनेगा आगे, इस तरह से कुछ। तो ये 3 है और ये 5 है। यही है 5/3 गुणक होने का मतलब। और जैसे मैंने ये बताया था कि ये छोटा वाला बनेगा, तो यही है 3/4 गुणक होने का मतलब। तो आई एम श्योर अब आप समझ गए होंगे कि ये जो स्केल गुणक शब्द आपको सुनने को मिलेगा या फिर यही सुनने को मिलेगा कि समरूप त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजा की 3/4 गुनी हो या 5/3 गुनी हो, तो इसका क्या मतलब है ये आप समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम पहला उदाहरण लेते हैं और यहां पर हमारे पास एक त्रिभुज ABC दिया है। इसके समरूप हमें दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है और जिस त्रिभुज की हमें रचना करनी है वो दिए गए त्रिभुज की उसकी जो भुजाएं हैं वो दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की 3/4 हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था 3/4 हैं, है ना। तो 3/4 है, इसका मतलब ये है कि 3/4 तो 1 से छोटा होता है, यानी ये छोटा वाला बनेगा। अब कैसे बनाएं अब आप समझिए। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है स्केल, प्रकार और पेंसिल। आप पेंसिल यूज़ करना, मैंने स्केच पेन यूज़ किया है जिससे कि आपको साफ सुथरा अच्छा सा दिखे, गाढ़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं।
तो ये त्रिभुज, अगर क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया है कि त्रिभुज का आधार इतने उसका है, मतलब त्रिभुज की अगर भुजाएं दी हैं फिर तो हम उस हिसाब से बनाएंगे, लेकिन अभी इस उदाहरण में उसकी भुजाएं नहीं दी हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सा एक त्रिभुज बनाना है, तो एक त्रिभुज हम ये बना देंगे। ओके, ये हमारे पास त्रिभुज है ABC। हमने त्रिभुज बनाना है इसके समरूप जिसकी भुजाएं इन भुजाओं की 3/4 हों। तो क्या स्केल गुणक यहां पर दिया है? स्केल गुणक ये है 3/4। इसका मतलब ये है कि जो त्रिभुज बनेगा उसकी भुजाएं इन भुजाओं की 3/4 होंगी। तो अब आप स्टेप समझिए कि क्या करना है। अब मैं आपको एक एक करके रचना के चरण बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, BC पर हम क्या करेंगे कि देखो इस तरफ नहीं, इस तरफ, ठीक है। आप इस तरफ कोई कोण मत बनाना। BC पर न्यून कोण बनाते हुए हम एक किरण खींचेंगे। तो यहां पर ये हमने किरण खींच दी है, ठीक है। और ये x है, तो ये BX हमने किरण खींची। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप देखो, यहां पर ये क्या है, इनमें बड़ा नंबर क्या है? तो 3/4 में बड़ा है ये, तो हम इसमें 4 चिन्ह बनाएंगे बराबर दूरी पर, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से हो 5/3, इसमें बड़ा क्या है? इसमें बड़ा 5 है, तो उस केस में आपको 5 चिन्ह बनाने होंगे, 5 कट मारने होंगे बराबर दूरी पर। इसमें 4 कट मारने हैं बराबर दूरी पर, ठीक है। तो ये B1 B2 B3 B4 हो जाएगा। तो यहां पर या तो हम इससे नाप के बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि हम इससे कट मारें। तो यहां पर हम इससे कट मारकर ये बनाएंगे। तो कितने? 4 हैं, ध्यान रखना। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। परफेक्ट। इनको नाम दे देते हैं B1 B2 B3 B4। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है कि हमने 4 यहाँ पर चिन्ह बनाने हैं बराबर दूरी पर, B1 B2 B3 B4। ओके, 4 क्यों? फिर से मैं कह रहा हूँ, जो भी आपके पास गुणक दिया होगा उसमें जो बड़ा नंबर होगा उतने हमें यहाँ पर कट मारने हैं बराबर दूरी पर, ठीक है। बात समझ आ गई? अब तीसरा स्टेप ये है कि हम इससे इसको मिलाएंगे। तो हमने B4 से C को हम मिलाएंगे, ये, ठीक है। तो B4 से हमने C को मिलाया, लेकिन साथ में हमें क्या करना है? देखो ये ऊपर क्या है लिखा हुआ? 3 है ना। तो B3 से भी हम एक रेखा खींचेंगे इसके समांतर। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ये यहां से तो ये मिला दिया हमने, B3 से इसके समांतर एक रेखा हम खींचेंगे। तो या तो इन दोनों को आप एक चरण में लिख सकते हो, और या फिर हम इसका अगला चरण बना सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, हमने B4 से C को तो मिला दिया, लेकिन B3 से इसके समांतर रेखा खींचनी है। B3 ही क्यों, B2 क्यों नहीं? क्योंकि ऊपर 3 लिखा है। बात समझ आ रही है? तो हम इसके समांतर ये रेखा खींचेंगे। अब इसके समांतर कैसे खींचे, तो उसकी आप टेक्निक समझिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर
हम ऐसा हम चाप बनाएंगे और B3 से भी हम चाप बनाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और अब जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम नापेंगे इसको एडजस्ट करके। ये तो ये हमने यहाँ पर ये कट मारा और यहाँ से भी हम एडजस्ट करके ये कट मारेंगे ये। ठीक है, और अब B3 से इसको ज्वाइन करेंगे और इस प्रकार से हमें इसके समांतर रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये हो गया है। ओके, और ये है C'। तो इसके समांतर हमने रेखा खींची, हमें C' मिल गया। तो यानी जो हम नया त्रिभुज बनाने जा रहे हैं उसका एक पॉइंट तो हमें मिल गया है। बस अब हमें क्या करना है कि यहां पर हमें एक पॉइंट चाहिए जिससे कि हम ये त्रिभुज पूरा कर दें। ध्यान रखना B दोनों में कॉमन रहेगा, B इसमें भी है और छोटे वाले में भी होगा। C यहां पर बड़े वाले के लिए था, छोटे वाले के लिए C' हो गया, बड़े वाले में A है, अब हमें A' बनाना है। तो जैसे समांतर रेखाएं हमने यहां पर खींची वैसे ही समांतर रेखा हमें इसके समांतर खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको थोड़ा एडजस्ट करो और जैसा समांतर रेखा यहाँ पे खींची वैसे ही यहाँ पर खींचना है। तो कैसे खींचते हैं समांतर रेखा? तो सबसे पहले तो ये चाप बनाया, वैसा ही चाप यहाँ पर बनाएंगे। अब ये दूरी नापेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको एडजस्ट करके। बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो ये हो गया है। ऐसा ही यहाँ पर करेंगे हम ये। ओके, और अब जो है यहाँ से किसको मिलाकर, इसे मिला के जो हमने ये बनाया एक रेखा हम ड्रॉ करेंगे। ये ओके, और ये मिल गया है हमें पॉइंट A'। और इस तरह से A', B, C' अभीष्ट त्रिभुज यानी वांछित त्रिभुज है जो हमें चाहिए था। ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर स्केल गुणक 1 से छोटा है तो फिर त्रिभुज हम समरूप त्रिभुज कैसे बनाएं। ओके, अब आप सीखेंगे कि जब स्केल गुणक 1 से बड़ा हो तो फिर हम समरूप त्रिभुज की रचना कैसे करें। यानी जो नया त्रिभुज हम बनाएंगे उसके पुराने वाले त्रिभुज से जो भुजा है वो एक गुणक में है और वो गुणक 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक उदाहरण आप देख सकते हैं, उदाहरण संख्या 2 आपकी बुक से है। यहाँ पर एक त्रिभुज ABC है और इसके समरूप हमें त्रिभुज की रचना करनी है और जो उनकी संगत भुजाएं हैं वो ABC त्रिभुज की 5/3 गुनी हैं। ठीक है, तो अब हमें कैसे करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस हमें लगभग फॉलो करना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हम बनाएंगे। अब ये नहीं कहा गया है कि त्रिभुज की भुजाएं ये हैं, तो हम कैसे भी एक त्रिभुज बना देंगे। तो ये है और तो यहां पर हमारे पास ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। हमें ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इन भुजाओं की 5/3 गुनी है। ठीक है, तो यहां पर अब फिर से जो उसमें हमने स्टेप्स फॉलो किए थे वैसे स्टेप फॉलो करेंगे। एक लाइन हम खींचेंगे और ये लाइन ध्यान रखना थोड़ा लंबी खींचेंगे क्योंकि हमें इससे बड़ा त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो हम ये लंबी लाइन खींचेंगे। तो ये हमने यहाँ तक खींच दी है और इसको हम नाम देंगे x। और अब जो है हमारे पास स्केल क्या है, स्केल जो है हमारे पास 5/3 है। यानी ये
स्केल गुणक 5/3 है। इसका मतलब ये है कि जो मैं नया त्रिभुज बनाने जा रहा हूँ उसकी भुजा इन भुजाओं की 5/3 गुनी है। तो अब क्या करते हैं, मैंने जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपको समझाया था कि जो इनमें बड़ा नंबर है वो लेते हैं और हम कट बना देंगे। तो थोड़ा बड़े बड़े कट बनेंगे यहाँ पर क्योंकि लंबी लाइन है ये। वैसे मुझे थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था बट कोई बात नहीं। तो एक ये है, दूसरा ये है, 3, 4 और 5। इनको हम नाम दे देते हैं, ये B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो पीछे हमने क्या किया था कि B5 से C को मिला दिया था। उसका कारण ये था कि हमें छोटा वाला बनाना था, लेकिन इसमें क्या है कि हमें इससे बड़ा बनाना है। हम क्या करेंगे, तो ये ध्यान रखो, इसमें ऊपर वाला नया है, ये न्यू है, और ये पुराना है जो हमारे पास है। तो इस पुराने वाले सी से हम ये मिलाएंगे। आप समझ रहे हो, जो नया त्रिभुज है वो बड़ा बनेगा, पुराना त्रिभुज छोटा बनेगा। तो पुराना त्रिभुज तो खैर पहले से बना रखा है, नया त्रिभुज बड़ा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको ज्वाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि 3 लिखा है ना, तो B3 से C को ज्वाइन करेंगे। अगर यहां 5/4 लिखा होता तो फिर B4 से C को ज्वाइन करते। तो यहां इसको ज्वाइन किया, ये क्लियर। और अब हमें क्या करना है, इसके समांतर रेखा खींचनी है और वो हमें C' मिलेगा। तो इसके समांतर रेखा खींचते हैं। तो यहां पे ये, और ऐसे यहां पर करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, समांतर रेखा ऐसे खींचते हैं। आई एम श्योर अभी तक आपको सब समझ आ गया होगा कि ये सब कैसे काम करता है। और ये जो कट है वो यहाँ पर है, ऐसे ही इतनी दूरी है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही हम यहाँ से कट बनाएंगे ये। और अब इसको और इसको मिलाकर लाइन खींच देंगे हम। लेकिन अब आप सोचोगे कि कितनी लंबी लाइन खींचेंगे, तो एक काम करते हैं, पहले इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, BC को हम एक्सटेंड कर देंगे। और कितना एक्सटेंड करना है, लंबा एक्सटेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर। ये ठीक है, और ये हमें मिल चुका है C'। अंडरस्टैंड? तो हमने क्या किया, ये हमने इनको ज्वाइन किया और इसके समांतर ये जो रेखा है ये हमने खींची, हमें मिल चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि ये तो ठीक है, हमें यहाँ भी तो चाहिए। तो बिल्कुल हम इस रेखा को भी आगे बढ़ाएंगे। और इसके समांतर हम लाइन खींचेंगे जैसे हमने पीछे किया था। तो ओके, परफेक्ट, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको ज्वाइन करते हुए लाइन खींचेंगे। तो इस बिंदु को और इस कट को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो वो बिल्कुल समांतर जाएगी। ये ओके, और ये हमें मिल चुका है पॉइंट A'। तो यहां पर A', B, C' अभीष्ट त्रिभुज है जो हमें चाहिए। अंडरस्टैंड?
और जो जो रचनाओं के चरण थे वो मैंने साथ साथ आपको समझा दिए थे कि किस तरह से आपको रचनाओं के चरण लिखने हैं, अगर एग्ज़ाम में रचना के चरण लिखने को आपके पास आता है। और इस प्रकार से ये जो हमारी रचना 11.2 थी ये कंप्लीट होती है। मैंने दोनों तरह से आपको उदाहरण देके समझा दिया है, यानी अगर दिए हुए त्रिभुज से छोटा बनाना है तो भी वो मैंने आपको बता दिया, और अगर बड़ा बनाना है तो भी मैंने आपको बता दिया है। और ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि बड़ा किस केस में बनाते हैं और छोटा किस केस में बनाते हैं। आपको समझ आ गया? यानी दोनों केस में मैंने स्केल फैक्टर आपको समझाया था कि अगर हमारे पास एक तो आता है कि 3/4 गुणा हो, और या फिर आता है 5/3 गुणा। 3/4 एक से छोटा होता है, 5/3 एक से बड़ा होता है ना। और इस केस में आप देखोगे नीचे वाला हमेशा पुराना होता है, ओल्ड। यानी जब 3/4 गुणक हो तो यानी पुराना वाला बड़ा होगा और नया वाला छोटा होगा। लेकिन जब आपके पास 5/3 आएगा तो यानी जो पुराना वाला है वो छोटा होगा और नया वाला बड़ा होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए और इस चैप्टर के बाकी और भी चैप्टर्स के अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के प्लेलिस्ट के आपको लिंक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।